हेलो बच्चों, तो हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, कह रहा डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, अ मॉलिक्यूल दैट सर्व्स टू ट्रांसमिट मैसेज इन द ब्रेन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डोपामीन इज दिस। ठीक है, C8H11O2N। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ डोपामीन। तो देख लेते हैं, हमें फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला है हमारा C8H11O2N। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, ये हमें क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ मैं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहाँ से क्या आएगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है, इस क्वेश्चन से हमको ये भी पता चलेगा। तो देखते हैं, हमारा ये मॉलिक्यूलर क्या दे रखा है, एक मॉलिक्यूल दे रखा है, तो हमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उसका हम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास देखो, हमारा कोई भी एटम है, ये देखो XZA, तो ये हमारी क्या होती है, मास नंबर। मास नंबर में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ यहीं से हमारा क्या होता है, जो एटम का मास होता है बेसिकली वही आता है, मतलब जो आता है मेनली जो आता है यहीं से आता है, इसी को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से देखो मॉलिक्यूलर मास इसका हम निकालते हैं। कार्बन का देखो 12 होता है मास नंबर, तो 12 इंटू 8 कार्बन है, प्लस और इसका यूनिट क्या होता है, जैसे अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का हम ऐड करते हैं तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1 AMU। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 AMU। तो जब हम एटम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो मतलब हम AMU में बात करते हैं, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बहुत ही छोटी यूनिट होती है, जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास समझ लो कि हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो कितना ही छोटा यूनिट होगा ये। ठीक है, तो जब हम मॉलिक्यूल की बात करें तो हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में, उसका मास हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 11 तो इसमें है, ये है, और इंटू इसका 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना है इसका 2, तो इसका ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के कितने 2 है, इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का 16 होता है ना, और इसका 1 इंटू 14। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 96 प्लस 11 प्लस 32 प्लस 14। तो इसको कैलकुलेट करना, ये क्या है हमारा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारा आता है 153 AMU। ठीक है, तो हमारा ये 153 AMU आ गया, तो मतलब ये हमारा आ गया एक मॉलिक्यूल का मास। अब हमें चाहिए मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास क्या होता है, ग्राम में होता है, ग्राम पर मोल में। तो वो कैसे आता है देखते हैं, हम AMU से ग्राम पर मोल में जाएंगे। ठीक है, 153 AMU बहुत छोटा, बहुत ही मिनिस्कुल अमाउंट है, मतलब बहुत छोटा अमाउंट है, समझ रहे हो। तो अब इतने छोटे अमाउंट से तो हमारा काम चलेगा नहीं, हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह करने होते हैं, थोड़ा हमें अमाउंट चाहिए होता है, तो हम उसको ग्राम में, मिलीग्राम में इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अब देखो 1 AMU होता है हमारा, 1 AMU ये होता है हमारा 1/Na ग्राम। ठीक है, अब सोचो 1 ग्राम को अगर हम आवोगाद्रो नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये हमारा आता है 1 AMU का वैल्यू, मतलब कितना आएगा, अगर मैं इसको रखूँ यहाँ पे 6.0223 10 टू द माइनस 10 टू द पावर 23 नीचे आएगा, जब 10 टू द पावर 23 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो -23 की पावर आएगी। तो मतलब कितना छोटा अमाउंट है, यहाँ सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं NaAMU, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इक्वल्स टू ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होते हैं, NaAMU होते हैं, मतलब आवोगाद्रो नंबर के बराबर हमारे AMU होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम में बेसिकली, तो हमारे यहाँ पे 1 ग्राम है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा मोल है। मोल भी तो यही नंबर को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है। मोल बेसिकली क्या है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो नंबर लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को। तो अगर मैं इसको लिख दूं ग्राम पर मोल एएमयू की जगह, तो कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे लिख दूं मैं 153। अब एएमयू की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर दे रहा हूँ 1 ग्राम पर मोल को, तो ये आ जाएगा मेरा ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हमारा ग्राम पर मोल में आ जाता है मोलिकुलर मास, ठीक है। सॉरी मोलिकुलर नहीं, मोलर मास। तो मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में। आप ऐसे मत कभी लिख देना कि हमारा मोलर मास क्या है 153 ग्राम है, नहीं ऐसे लिखते, ग्राम पर मोल है, एक मोल का मास है, ठीक है, मोलर मास। तो यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन में फिर गलतियां हो जाती हैं, फिर लिख देते हो कि मोल कहाँ गया, मतलब इस तरीके से कभी कभी इसका यूज होता है, तो मैं एन ए रखना पड़ता है यहाँ पे उसका, फिर ठीक है, इस तरीके से उसका यूज होता है, फिर एएमयू में कन्वर्ट करना होता है तुम्हें। तो इस तरीके से तुम देखो, अब देखो हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ डोपामिन। तो सिंपली यहाँ पे इसका मास दे रखा है ग्राम में, 1 ग्राम दे रखा है डोपामिन का मास। और अगर हमें मोल्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, और या हम इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है, मोलर मास को। तो स्मॉल डब्ल्यू मतलब ये क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम, इन ग्राम में हमारा ये मास है, और यहाँ पे हम मोलर मास लिख लेंगे, ठीक है। मोलर मास सिंपली ग्राम पर मोल में है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ वैल्यू, देखना 1 ग्राम रख दिया मैंने, और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है साथ में यूनिट लिखते हुए, ताकि पहले गलतियां ना हो, पहले आप सीख जाएं कि कैसे यूनिट को कैंसिल करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो फिर आपके जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप बिना यूनिट के भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिट का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि गलतियां कम से कम हो। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं यूनिट के पूछने के लिए। तो देखो हम यहाँ पे रखता हूँ मैं वो ग्राम, यहाँ पे एम क्या है मेरा, मोलर मास, ये हमने निकाला यहाँ पे 153। अब देखो ग्राम में लिख दिया, अब मैंने यहाँ लिखिए ग्राम पर मोल है, तो मैंने इसका क्या कर दिया, मोल इनवर्स कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मोल इनवर्स कर लिया तो ये -1 पावर ये ऊपर जाएगा, तो ये मोल बन जाएगा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 153, ये हमारा मोल आ जाएगा। सिंपली देखो, बिल्कुल जैसे हम यूनिट लिखते जा रहे हैं तो हमको बिल्कुल आसानी होती जा रही है, ठीक है। तो आप देखो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 0.00654 मोल, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर ए देखो हमारा बिल्कुल करेक्ट एग्जैक्टली मैच कर रहा है इस आंसर से, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे क्या है, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।